श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज की कथा है सबसे बड़ा तीर्थ अंतःकरण की अत्यांतिक शुद्धि। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को बस में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना भी तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम, मन का संयम तथा संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की अत्यांतिक शुद्धि। पानी को शरीर में डुबा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन और इंद्रियों को संयम में रखा, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल को धो डाली है, वही शुद्ध है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पाखंडी और विषय आसक्त है, वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन रह जाता है। केवल शरीर के मल का त्याग करने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता, मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता, इसलिए ये स्वर्ग को नहीं जाते। विषयों के प्रति अधिक राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मल दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध ना हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का सेवन एवं स्वाध्याय ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहां निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।